नमस्ते दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि किसी औरत का घमंड तोड़ना असंभव है तो आज का ये वीडियो आपकी सोच की दीवारें ढहा देगा। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो 8 ज़बरदस्त और आजमाए हुए तरीके जो हर उस पुरुष को अडिग बनाएंगे जो अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करता। वो अपनी हिम्मत और बुद्धि से किसी भी औरत के मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी वाले रवैये को पिघला देता है। कुछ औरतें सोचती हैं कि वो आपकी ज़िंदगी की मालिक हैं, कि उनका व्यवहार, उनका मिजाज, उनकी दूरी आपको झुका सकती है। लेकिन जब एक मर्द अपनी ताकत को पहचान लेता है, अपनी सोच, अपनी मौजूदगी और अपनी चुप्पी को हथियार बना लेता है, तब उसे चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बिना कुछ बोले किसी का घमंड चूर चूर कर सकता है। आज मैं आपको वो तरीके दूंगा जो न सिर्फ किसी लड़की का अहंकार तोड़ेंगे बल्कि आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपके व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अगर आप उन मर्दों में से हैं जो अब बर्दाश्त नहीं बल्कि समझदारी से जीना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पुरुषों को सिर्फ जवाब नहीं बल्कि नज़रिया और मार्गदर्शन मिलता है। वीडियो को अभी लाइक करें क्योंकि जो बातें आप आज सुनने वाले हैं वो किताबों में नहीं, जिंदगी की जंग में जन्मी हैं। आइए शुरू करते हैं वो पहला तरीका जो औरत के घमंड की पहली परत को हिलाकर रख देगा। पॉइंट 1, खुद को सिद्ध करने की कोशिश मत करो, खुद को मजबूत बनाओ। औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो जानती है कि मर्द अपनी काबिलियत दिखाने के लिए बेताब हो जाता है और यहीं से वो उसे अपने काबू में कर लेती है। जब आप किसी औरत को प्रभावित करने की कोशिश करते हो, उसे जताने की कोशिश करते हो कि देखो मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, तो आप अपनी ताकत उसके हवाले कर रहे होते हो। असली मर्द कभी कुछ साबित नहीं करता। वो अपनी दुनिया में मशगूल रहता है। वो खुद को बेहतर बनाता है, अपने लक्ष्यों पर काम करता है और उसकी खामोशी ही औरत को सोच में डाल देती है। ये मर्द मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? ये इतना बेफिक्र क्यों है? जैसे ही ये सवाल उसके दिमाग में उभरते हैं, समझ लो उसका घमंड टूटना शुरू हो गया। जो मर्द खुद को सिद्ध करने में डूबा है वो औरत के इशारों पर नाच रहा है। जो मर्द खुद को मजबूत करने में जुटा है उसकी चुप्पी औरत की शांति छीन लेती है। पॉइंट 2, उसके व्यवहार से ऊपर उठो, उसके इमोशन से बड़ा बनो। जिस दिन आप किसी औरत के व्यवहार पर अपनी भावनाएं टिकाना बंद कर दोगे, उसी दिन उसकी हावी होने की ताकत खत्म हो जाएगी। औरत का घमंड तब तक कायम रहता है जब तक मर्द उसके देर से जवाब देने, उसे नज़रअंदाज करने या ठंडे व्यवहार से टूट जाता है। वो जवाब देर से दे और आप बेचैन हो जाइए, वो मिलने से इनकार करे और आप परेशान हो जाइए, वो गुस्से में बात करे और आप सफाई देने लग जाए। ये सब क्या है? ये है उसके घमंड की असली ताकत, आपका रिएक्शन। लेकिन जब आप अपने दिल पर काबू रखते हो, जब कोई लड़की आपको नज़रअंदाज करे, तंज कसे, रूखा बर्ताव करे और आप फिर भी अंदर से अटल रहो, तो समझ लो आपकी मर्दानगी उस पर भारी पड़ रही है। क्योंकि औरत को उस मर्द से डर लगता है जो उसके मिजाज, इमोशनल ड्रामे और नखरों से जरा भी नहीं डगमगाता। ये डर धीरे धीरे उसके घमंड को चूर करता है क्योंकि उसकी हर चाल नाकाम हो जाती है। वो चाहती है कि आप उसके हर मूड के साथ तालमेल बिठाओ। वो चाहती है कि आपके दिल की चाबी उसके पास हो। लेकिन जब आप कहते हो मैं तेरा मिजाज नहीं, अपने मकसद का सिपाही हूँ, तब उसकी सबसे बड़ी ताकत धरी की धरी रह जाती है। ऐसा मर्द औरत की नज़र में डरावना नहीं बल्कि एक अलग ही स्तर का इंसान बन जाता है जिसका सम्मान वो मजबूरी में भी करती है। पॉइंट 3, जब दूरी बनानी हो तो दिल से बनाओ, नाटक से नहीं। औरत तब तक घमंड दिखाती है जब तक उसे भरोसा है कि आप बार बार लौट कर आओगे। कई मर्द कहते हैं मैंने उससे दूरी बना ली, लेकिन वो दूरी सिर्फ जुबानी होती है, दिल से नहीं। आप फिर भी उसकी स्टोरी देख रहे होते हो, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों में खोए रहते हो। कभी कभी मन ही मन चाहते हो कि वो खुद मैसेज कर दे। यही आपकी हार का पहला कदम है। औरत सब समझती है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये मर्द दूर तो हुआ लेकिन मेरे जाल में अभी भी फंसा है। लेकिन जब आप सचमुच दिल से दूरी बना लेते हो, उसका चेहरा, उसकी बातें, उसका ड्रामा अपने दिमाग से निकाल देते हो, तो यहीं से उसका घमंड कमज़ोर पड़ने लगता है। क्योंकि औरत को सबसे ज़्यादा डर उस मर्द से लगता है जो एक बार गया तो फिर मुड़कर नहीं देखता। ये मत सोचो कि तुम्हारी चुप्पी बेकार जा रही है। वो औरत भी अंदर से बेचैन हो रही होती है, बस उसे जताने की आदत नहीं। जब आप सचमुच नो रिएक्शन, नो कांटेक्ट, नो इमोशन के स्तर पर पहुंच जाते हो तो वो सोचने लगती है, क्या ये मुझसे बेहतर दुनिया में चला गया? क्या मैं अब इसकी ज़रूरत नहीं रही? क्या कोई और अब इसकी ज़िंदगी में है?
और यही सवाल उसकी नींद, उसकी शांति और उसके घमंड को चूर कर देता है। दूरी बनाओ, लेकिन मर्द बनकर, नाटक करके नहीं। दूरी का असली असर तब होता है जब आपके अंदर कोई हलचल नहीं बची। आप उसके बिना भी पूरी तरह शांत, केंद्रित और मर्दाना लगते हो। पॉइंट 4, उसे खास मत समझो, खुद को अनमोल बनाओ। औरत को तब तक घमंड दिखाने का हौसला होता है जब तक आप उसे अपनी दुनिया का सितारा मानते हो। जैसे ही आप किसी लड़की को ज़्यादा महत्व देना शुरू करते हो, उसे अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो, हर फैसले में उसे शामिल करने लगते हो, वो समझ जाती है कि आपकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और जब कोई खुद को आपकी दुनिया का केंद्र समझने लगता है तो उसका घमंड उसकी आदत बन जाता है। यही कारण है कि वो जवाब देने में देरी करती है, आपके कॉल्स को नज़रअंदाज करती है, आपके प्यार को हल्के में लेती है। क्यों? क्योंकि आपने उसे वो जगह दी है जो असल में आपको खुद को देनी थी। असली ताकत तब आती है जब आप अपनी ज़िंदगी में खुद को सबसे ऊपर रखते हो और किसी और को उसमें मेहमान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। जब आप खुद को अनमोल बना लेते हो तब आप उसके लिए एक पहेली बन जाते हो, और औरतें पहेलियों को हल्के में नहीं लेती। वो जानती हैं कि अनमोल मर्द का ध्यान हासिल करना आसान नहीं, उसे हर कोई नहीं पा सकता। वो किसी के पीछे नहीं भागता, वो किसी के मिजाज का गुलाम नहीं होता, वो एकदम यूनिक होता है। जब आप अनमोल बन जाते हो तब औरत खुद को सौभाग्यशाली समझती है आपको पाने में, और तभी उसका घमंड अपने आप शर्मसार होकर टूट जाता है। याद रखो, जिस दिन आप उसे खास मानना बंद कर दोगे, वो दिन उसकी दुनिया में पहला ऐसा दिन होगा जब वो खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करेगी। पॉइंट 5, उसकी सुंदरता से नहीं, उसके स्वभाव से प्रभावित हो। औरत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सुंदरता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तब आती है जब वो देखती है कि उसकी सुंदरता किसी मर्द को हिला ही नहीं पाती। हर बार जब आप किसी औरत की खूबसूरती पर लट्टू हो जाते हो, उसके हाव भाव, आँखों, कपड़ों, हंसी या अंदाज पर रिएक्ट करते हो, आप असल में उसके कंट्रोल के दायरे में घुस चुके होते हो। क्योंकि उसे पता है, मैं जितनी आकर्षक दिखूंगी, ये मर्द उतना ही कमज़ोर होगा। और यहीं से उसका घमंड शुरू होता है। वो जानती है चाहे वो जैसा भी बर्ताव करे, आप तो उससे चिपके रहोगे। क्यों? क्योंकि आप उसके चेहरे से बंधे हो, उसके अंदाज से अंधे हो। लेकिन जब आप किसी लड़की की सुंदरता को देखकर बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, बल्कि उसके बोलने का तरीका, उसकी सोच, उसका व्यवहार और सम्मान देने की आदत को परखते हो, तब वो पहली बार सोचती है, ये मर्द औरों से अलग है। ये मुझे सिर्फ देखने नहीं, समझने आया है। और यहीं उसकी सुंदरता का जादू टूट जाता है, क्योंकि वो हथियार जो सबसे ज़्यादा चलता था आपके सामने बेकार हो गया। जब मर्द स्वभाव को देखता है, औरत को पहली बार अपनी असलियत का एहसास होता है। आपको देखकर वो सजने संवरने की बजाय खुद को सुधारने लगती है, क्योंकि अब उसे नहीं पता कि आपकी नज़र किस चीज़ को पसंद करेगी। उसका चेहरा काम नहीं करता, उसका अंदाज काम नहीं करता। अब उसे औरत से इंसान बनना पड़ता है, और यही बदलाव उसके घमंड की कमर तोड़ देता है। पॉइंट 6, जब वो नज़रअंदाज करे तो उसे जताने भी मत दो कि तुम्हें फ़र्क पड़ा। औरत का घमंड तब तक जिंदा रहता है जब तक आप उसके नज़रअंदाज करने से टूटते हो। ज़्यादातर मर्द क्या करते हैं? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बेचैन हो गए। फ़ोन नहीं उठाया, शक करने लगे। घंटों बात नहीं हुई, दिल में बेचैनी बढ़ गई। फिर शुरू होता है, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? तू मुझसे दूर क्यों जा रही है? क्या मैंने कुछ गलत किया? बस यहीं से उसका घमंड और बुलंद हो जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया कि ये मर्द मेरी मौजूदगी का आदी है। लेकिन अब सुनो असली मर्द का तरीका। जब वो नज़रअंदाज करे तो तुम अपनी रफ्तार और जोश को दोगुना कर दो, लेकिन बिना उसे बताए। जिम में ज़्यादा वक्त बिताओ, किताबों में खो जाओ, अपने काम, अपने मकसद, अपने सपनों में इतना डूब जाओ कि उसे लगे इस मर्द को तो एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने इसे नज़रअंदाज किया। ये चुप्पी, ये बेपरवाही उसके घमंड पर ऐसा वार करती है जो कोई बहस, कोई शिकायत, कोई इमोशनल बात नहीं कर सकती। औरत को सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब वो सोचती है, मैंने इसे ठेस पहुंचाई लेकिन इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इस बेपरवाही में ताकत है, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो बिना कुछ बोले सामने वाले के अहंकार को अंदर से तोड़ देता है। तुम्हारी बेपरवाही सिर्फ तुम्हारी इमोशनल ताकत नहीं, बल्कि तुम्हारी अंदरूनी शक्ति का सबूत है, जो धीरे धीरे उसके घमंड को ज़मीन पर ला देता है। पॉइंट 7, उसे वही दो जो वो नहीं चाहती, यानी बेपरवाही। औरत के घमंड को ख़त्म करना है तो उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ छीन लो, उसका ध्यान।
जो औरत जानती है कि उसकी एक हंसी, एक तस्वीर, एक इमोशनल स्टोरी या एक छोटा सा मैसेज तुम्हारा पूरा दिन अपने कब्जे में ले सकता है। उसे पता है बस एक इमोशनल लाइन भेज दूं, आज मुझे बहुत उदासी लग रही है, और ये मर्द दौड़ा चला आएगा। यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अगर तुमने इस खेल को समझ लिया और उसकी ध्यान खींचने की तरकीबों को पूरी तरह नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया तो वो अंदर से टूटने लगेगी, क्योंकि अब उसके पास घमंड करने का कोई आधार ही नहीं बचेगा। वो चाहे कितनी भी प्यारी तस्वीर डाले, कोई गहरी बात स्टोरी में लिखे या 3 दिन बाद वापस आकर पूछे क्या हाल है, अगर तुम्हारा जवाब छोटा, शांत और बिना जोश के होगा तो वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी। उसका सारा अहंकार तब चूर चूर होता है जब वो तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करे और तुम कहो अब जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। यही वो पल है जब उसका सबसे बड़ा हथियार उसके हाथ से छिन जाता है और वो औरत जो खुद को तुम्हारी दुनिया का केंद्र समझती थी अब खुद को किनारे पर पाती है। जब कोई औरत ध्यान मांग रही हो और तुम उसे वो भी न दो तो तुम सिर्फ उसका घमंड नहीं तोड़ते, तुम उसके दिमाग में एक डर पैदा कर देते हो, अब इसका ध्यान कहीं और है और मैं अब इसकी प्राथमिकता नहीं हूँ। यही डर उसके घमंड की आखिरी सांस बन जाता है। पॉइंट 8, उसकी उम्मीदों को पलट दो। औरत का घमंड तब तक बना रहता है जब तक वो ये मानती है कि वो तुम्हारे व्यवहार को भांप सकती है। वो सोचती है मैं ऐसा करूँगी तो ये मर्द वैसा ही रिएक्ट करेगा। लेकिन जब तुम उसकी उम्मीदों को पूरी तरह उलट पुलट कर देते हो तब उसका सारा खेल बिगड़ जाता है। मसलन वो उम्मीद करती है कि तुम उसके रूखे जवाब पर गुस्सा करोगे, लेकिन तुम हंसकर टाल देते हो। वो सोचती है कि तुम उसके नज़रअंदाज करने पर परेशान हो जाओगे, लेकिन तुम और ज़्यादा केंद्रित और खुश दिखते हो। ये उलट पुलट उसके घमंड को जड़ से हिला देता है, क्योंकि अब वो नहीं जानती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारा ये अप्रत्याशित व्यवहार उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता है और हर बार जब वो तुम्हारे अगले कदम को गलत अनुमान लगाती है उसका घमंड एक कदम और नीचे गिरता है। ये तरीका मज़ेदार भी है और असरदार भी, क्योंकि तुम बिना कुछ बोले सिर्फ अपने व्यवहार से उसकी पूरी रणनीति को ध्वस्त कर देते हो। पॉइंट 10, उसकी ज़िंदगी से ऐसे गायब हो जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। सच्चा बदला प्रतिशोध से नहीं, दूरी से लिया जाता है। जब कोई औरत तुम्हें हल्के में लेने लगे, जब उसकी बातें, उसका व्यवहार, उसकी नज़रें तुमसे सम्मान छीनने लगें, तो समझ लो अब वक्त लड़ने का नहीं बल्कि गायब होने का है। उसे उस स्तर पर नज़रअंदाज मत करो जहां वो तुम्हें देखती रहे और तुम जवाब न दो। उसे उस स्तर पर गायब कर दो जहां वो तुम्हें ढूंढती रहे और तुम कहीं न मिलो। जब तुम किसी औरत की ज़िंदगी से बिना शोर किए चले जाते हो तो तुम्हारी चुप्पी उसके अंदर का पूरा साम्राज्य ढा देती है। उसके मन में सबसे बड़ा डर यही होता है, अगर ये मर्द चला गया तो मैं अब किस पर रौब जमाऊंगी, किसे नज़रअंदाज करके अपनी ताकत दिखाऊंगी, किसके जज्बातों से खेलूंगी। और जब तुम न कॉल, न मैसेज, न सोशल मीडिया, न कोई रिएक्शन, कुछ भी नहीं छोड़ते बल्कि पूरी तरह अपनी ज़िंदगी में अपना साम्राज्य खड़ा करने लगते हो, तब वो औरत टूटती नहीं, पिघलती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं सचमुच इतनी गलत थी? क्या मैंने उस मर्द को खो दिया? और जब किसी औरत के मन में ये सवाल जाग जाए तो समझ लो उसका घमंड पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है कि वो मर्द जो बिना कुछ कहे चला गया वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। अब सवाल ये नहीं कि आपको औरत के घमंड से जूझना है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अपने अंदर इतना बदलाव लाने को तैयार हैं कि कोई भी औरत आपकी शांति, आपके फोकस, आपकी कीमत के सामने खुद ब खुद झुक जाए। याद रखो, मर्द वही नहीं जो औरतों से मोहब्बत करना जानता है। असली मर्द वो है जो औरत के घमंड को अपनी गरिमा से ख़त्म करना जानता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और हाँ, ऐसे ही और जोशीले वीडियो के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों।